नमस्कार। जैसा कि आपको पता है जेई मेंस का सेशन 1 का फॉर्म आ गया है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो परेशान हो रहे होंगे कि भाई फॉर्म को जेई मेंस के फॉर्म को किस तरीके से भरना है। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं जहां पे मैं आपको हर एक फील्ड के बारे में बताऊंगा फॉर्म को किस तरीके से भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है jeimain.nta.ac.in। जब आप वहाँ पे जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ये लिंक मिलेगा जेई मेन 2024 रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस तरीके का विंडो आ जाएगा, है ना। ये जो एरिया है यहाँ पे जो न्यू कैंडिडेट्स जो सबसे पहले आपको जो क्या रजिस्ट्रेशन करना है, ये जो जेई मेन का फॉर्म है ये 3 स्टेप में है। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर हेयर यहाँ पे जाएंगे। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना का, ठीक है। अब देखिए सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसमें दिया है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। यानी फॉर्म भरने के पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो जेई मेंस का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको ज़रूर डाउनलोड करके एक बार उसको ज़रूर देख लेना है ना। कहीं ऐसी कोई फील्ड है जिस पे हम इन्फॉर्मेशन गलत भर दें तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है सबसे पहले, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। उसके बाद फ़ी पेमेंट होगा आपका, ठीक है। इसे स्क्रॉल करके आप सबसे नीचे आ जाओगे, है ना। ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने को चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसमें लिखा है मैंने जेई मेन का इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर लिया, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के सारी चीज़ें समझ ली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ गए। अब जो है आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन किस तरीके से करना है, इसमें 3-4 चीज़ें कुछ चीज़ें हैं। जैसे डिजी लॉकर के थ्रू आप कर सकते हो लॉगिन, ठीक है। या अगर आपके पास में डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो कई और चीज़ें भी हैं इसमें। इंडियन पासपोर्ट एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड को यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हो, आधार कार्ड को यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा जो है इसमें आपके पास में आज की डेट में सारे स्टूडेंट्स के पास में, सारे बच्चों के पास में आधार कार्ड होता ही है। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, है ना। आई हैव आधार एनरोलमेंट नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। अब जो है मुझे इसमें अपना आधार नंबर डालना है ना, तो मैं इसमें आधार नंबर डालूंगा अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाना है क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया है ऑथेंटिकेशन एट द एग्जाम सेंटर, यानी एग्जाम सेंटर पे आपको किस तरीके से ऑथेंटिकेशन मिलेगा, है ना। तो उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। आई विश टू शेयर माई आधार एंड ऑथेंटिकेट माई सेल्फ एट द एग्जाम सेंटर थ्रू आधार। पहला दिया है उसमें कि आप आधार कार्ड आपके पास में होगा तो आप आधार कार्ड दिखा के अपना ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें दिया है आधार कार्ड तो है, ठीक है, बट आधार कार्ड मुझे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एक दिया है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं है, ठीक है। आई विश टू ऑथेंटिकेट माई सेल्फ एट एग्जाम सेंटर थ्रू वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, किसी दूसरी वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के साथ में करेंगे जिसमें फोटोग्राफ होती है, ठीक है। जैसे पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो मेरे ख्याल से आधार रहेगा, क्योंकि आधार हम सभी के पास में होता है ना। उससे फोटो आईडी भी है, गवर्नमेंट प्रूफ भी है वो, ठीक है। आधार कार्ड पे ऐसे ही हमने टिक किया, आपका आधार नंबर यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म पूरा खुल के आ गया। अब देखिए आपका आधार नंबर भी ऊपर दिख रहा है, ठीक है। अब आपकी डिटेल्स पूरी जो है इसमें भरी जाएगी। बहुत ध्यान से आपको डिटेल्स को भरना है, एक एक चीज़ को, ठीक है। और जब आपकी डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको एक बार वापस से मौका मिलेगा, आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या भरा हुआ है, ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/10 यानी अक्टूबर, ईयर है 2007, ठीक है। जेंडर मेल, है ना। हरीश मालव नाम है, फादर्स नेम मुरारी मालव, यशोदा मालव मदर्स नेम, ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। आइडेंटिटी टाइप, एक हम दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ भी डाल देते हैं इसमें, ठीक है। जैसे हमारे पास में कई बच्चों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ठीक है, या पासपोर्ट होगा या पैन कार्ड होगा, ठीक है। इस तरीके कोई भी हम एक दूसरा वैलिड गवर्नमेंट आईडी फोटोग्राफ डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने एक और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ले रखा है, ठीक है। एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट, जिला यानी इन्होंने आर.के. पुरम जो है कोटा का है, तो यहाँ पे हमें डालना है कोटा,
ठीक है, कोटा के हैं ये, है ना, स्टेट राजस्थान हो गया, जिला कोटा डाल दिया, पिन कोड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर भी डालना है। मोबाइल नंबर में कंट्री कोड 91 चलता है इंडिया का, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर बोल दीजिए एक बार अपना, है ना, मोबाइल पे कंफर्मेशन, क्योंकि सारे जो एसएमएस वगैरह हैं जो मोबाइल नंबर हम दे रहे हैं उसी मोबाइल नंबर पे आएंगे, सारी डिटेल्स पे ही आएगी, ठीक है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। अब कई बार क्या होता है भाई, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मान के चलो कोई परेशानी हो गई, उसमें काम नहीं कर रहा, तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर से तो हमें बेनिफिट हो सकता है, तो एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डाल दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले एक तो आप एक कैरेक्टर, जो पासवर्ड आप बना रहे हो उसका एक कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसमें एक हमें न्यूमेरिक कैरेक्टर भी यूज़ करना है, ठीक है, और एक इसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और ये पासवर्ड है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी ले सकते हो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, यहाँ पे मैं व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो बर्थ सिटी में यहाँ पे मैंने आंसर डाल दिया, कानपुर, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट करना है डिटेल्स को। ये सिक्योरिटी पिन आ रहा है जो 962472। उसके बाद आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड अप दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर केयरफुली रीडिंग द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख के हमने बहुत अच्छे सब कुछ समझ के इसको भरा हुआ है, ठीक है। जो पर्टिकुलर्स में दिए हुए वो भी सारे के सारे सही है ना। तो ये सब करके हम इसको करेंगे आई एग्री, ठीक है, एंड सबमिट एंड सेंड OTP, यानी जो मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ था, अब उस मोबाइल नंबर को वेरिफिकेशन होगा, इसमें OTP आएगा। अच्छा, ओके, अभी देखिए चेक बॉक्स छूट रहा है, ओके, ये मोबाइल नंबर पे चेक बॉक्स लगाना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ अंदर छूट रहा होगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसको करना आई एग्री और आगे बढ़ते हैं। डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी आपने सबमिट करना ये पूछ रहा है, एंड OTP के लिए यस। योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। आपका जो अकाउंट है वेरीफाई हो गया है। अब आपका जो एप्लीकेशन नंबर जो दिया गया है आपको, जिससे आप आगे की सारी जो प्रोसेस है एप्लीकेशन नंबर के थ्रू होगी आपकी, है ना, वो आपके ईमेल एड्रेस से भेज दिया गया है। तो अब जो यहाँ वाला काम जो है हमारा ख़त्म हो गया था, अब हम इस तरफ आएंगे। यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, अब जो है हम यहाँ पे एक्चुअल फॉर्म फिलिंग पे ऊपर आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पासवर्ड को नोट करके रखा होगा आपने। उसके बाद इसको करना है लॉगिन। हाँ, ये देखिए नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है, इस पर टिक आ रहा है। अब हमें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन में जाएंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन में भी देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डाल रखी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका परीक्षा का विवरण, यानी एग्ज़ाम डिटेल्स, है ना, एग्ज़ाम की डिटेल्स डालनी है आपको। सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर का मीडियम डालना है यहाँ पे आपको, यानी आप हिंदी में देंगे, इंग्लिश में देंगे, कैसे देंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, इस बच्चे ने इंग्लिश से किया था, इंग्लिश मीडियम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये डालना है कि कौन सा पेपर भरना चाहते हैं, है ना, किस चीज़ के लिए, कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसमें एक है BTech, एक है ARC, दूसरा है B प्लानिंग, है ना। तो आप चाहो तो तीनों भर सकते हो, या आप चाहो तो जो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे जनरली जो बच्चे हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, जनरली वो BTech कोर्स को सेलेक्ट करते हैं, तो उन्होंने BTech सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि आप किस सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनवरी में जो सेशन हो रहा है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, या दोनों सेशन, जो कि सेकंड सेशन अप्रैल में होने वाला, दोनों सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ जनवरी के लिए भी भर रहे हैं, तो जनवरी सेशन हमने यहाँ पे सेशन 1 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट्स या गार्जियन का ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, क्या करते हैं फादर जो है, इसमें देखिए सारे ऑप्शन दिए हैं, आर्किटेक्चर, बिजनेस, डिफेंस सर्विस, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट सर्विस, है ना। इसमें एक दिया है टीचिंग एंड रिसर्च, तो फादर जो है टीचिंग में है तो उन्होंने टीचिंग डाल दिया, ठीक है।
क्या किया हुआ है फादर ने जो है पोस्ट ग्रेजुएट की। माता जी के बारे में इंफॉर्मेशन है, माता जी का क्या व्यवसाय है, क्या ऑक्यूपेशन है। ठीक है, जैसे इस केस में मदर जो है होम मेकर है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल दिया हमने। माता जी की योग्यता, कहाँ तक प्रिपरेशन पढ़ाई की हुई है उन्होंने, तो इस पर मैंने डाल दिया ग्रेजुएट। अब जो है आपको इसमें आपके टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको 4 सेंटर्स दिए गए हैं, है ना। इसमें 4 सेंटर्स आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहला सेलेक्ट करना है आपको, आपके पास में ऑप्शन आ रहा है, आप राजस्थान से सेलेक्ट करना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश से सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो आपका लोकल एड्रेस है वो राजस्थान रखा था, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपने यूपी का रखा था, है ना। तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है, आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जैसे मैं कोटा में ही रह रहा हूँ, यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे राजस्थान सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब राजस्थान से आपको ये सेलेक्ट करनी पड़ेगी सिटी। ठीक है, मैंने पहला सेलेक्ट कर दिया कोटा। दूसरा भी हमने राजस्थान में ले लिया, सेलेक्ट कर लिया जयपुर। तीसरा भी राजस्थान ले लिया और सेलेक्ट कर लिया उदयपुर। और चौथा भी राजस्थान ले लिया और सेलेक्ट किया अजमेर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा डालना है आपको। उसके बाद वापस से पूछ रहा है जो आपने ऊपर डिटेल्स भरी हैं वो सारी की सारी सही है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आपने सही से देख लिया है। ठीक है, ये एग्ज़ाम डिटेल्स भी जो थी हमारी सक्सेसफुली सेव हो गई है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है आपकी एजुकेशनल डिटेल्स। ठीक है, जैसे इस पर 10th क्लास की बात हो रही है शुरुआत में। 10th क्लास आपने कहाँ से किया था, सबसे पहले तो पूछा है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या बोलते हैं, 10th और इक्विवेलेंट, इसको सेलेक्ट कर लिया। क्या स्टेटस रहा, पास हो गए थे, 2022 कर लिया। स्कूलिंग का स्थान क्या था, शहर में था या गांव में था, अर्बन। ठीक है, टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, किस तरीके का एग्ज़ाम था, है ना। इसमें कई ऑप्शन दिए, क्या गवर्नमेंट स्कूल से आपने किया था या जवाहर नवोदय से आपने किया था या केंद्रीय विद्यालय से किया था। ठीक है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय। योग्यता परीक्षा का राज्य, कहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था आपका, किस स्टेट में एग्ज़ाम हुआ था, तो ये था 10th क्लास जो थी इन्होंने यूपी से की थी, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल दिया। ठीक है, किस ज़िले में हुआ था। ठीक है, यूपी में जिस ज़िले में दिया था इन्होंने एग्ज़ाम, उसका नाम था कानपुर। ठीक है, तो कानपुर नगर। ठीक है, किस बोर्ड से दिया था आपने, सारे बोर्ड्स में आ जाएंगे आपके, है ना। बिहार बोर्ड आ गया, कैम्ब्रिज बोर्ड आ गया, सीबीएसई बोर्ड आ गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, 36 बोर्ड, इसमें सारे बोर्ड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो दिया था वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई से दिया था। 10th क्लास के हिसाब से जो मार्कशीट आपको मिली है उसमें स्कूल का क्या नाम लिखा हुआ है वो लिखना है यहाँ पर। ठीक है, स्कूल का नाम लिख दिया आपने, स्कूल का पता, ये स्कूल का पता डाल दिया मैंने। उसके बाद स्कूल कॉलेज का पिन कोड पूछ रहा है, रोल नंबर पूछ रहा है। इसमें 10th की मार्कशीट पे जो रोल नंबर आपका दिया हुआ था, क्या था रोल नंबर, ये रोल नंबर डाल दिया इसमें। परिणाम मोड, परसेंटेज में आपका रिज़ल्ट आया या सीजीपी आया, तो यहाँ पे रिज़ल्ट परसेंटेज में आया था। ठीक है, पूर्णांक यानी टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, पूर्णांक जो था वो था इनका 500 मार्क्स का। अब ये पूछा है कितने मार्क्स उसमें थे आए थे इसमें, तो इनके मार्क्स आए थे 465। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ गया इसका। ये तो 10th की डिटेल्स आ गई। ठीक है, अब 12th की बात हो रही है। इसमें पूछ रहा है
योग्यता परीक्षा 12th का क्या बोलेंगे इसको? द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल बोर्ड सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, न्यू दिल्ली काउंसिल। ठीक है, ये ठीक है, ये डाल दिया इसमें इन्होंने, स्टेट बोर्ड वगैरह जो भी सब कुछ डाल दिया इसमें, है ना। 10+2 किस वर्ष अपीयर हो रहे हैं? ठीक है, जैसे कि 10th इन्होंने 2022 में किया था और ये 2024 में इस साल 12th में है और अपीयर हो रहे हैं 12th क्लास में भी है। ठीक है, इसमें जो उसकी पोजीशन है वो आ गया अपीयरिंग। इसमें अपीयरिंग पास दोनों चीज़ें होती हैं, तो हमने अगर पास हो गए होते तो पास आता है इसमें, अदरवाइज ये अपीयरिंग आ रहा है। स्कूलिंग का स्थान अर्बन, शहर में। ठीक है, स्कूल कॉलेज का प्रकार प्राइवेट अलग अलग दे रखे हैं इसमें, गवर्नमेंट स्कूल भी है, जवाहर नवोदय भी है, केंद्रीय विद्यालय भी। तो यहाँ पे प्राइवेट अनएडेड स्कूल से इन्होंने किया। ठीक है, किस राज्य में है ये जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है, किस स्टेट में है ये? ठीक है, ये है आपका राजस्थान। योग्यता परीक्षा जिला किस शहर में? ये है कोटा। कौन सा बोर्ड है? अगेन कई बोर्ड्स में दे रखे हैं। आपका जो बोर्ड है, जैसे इसका बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE। कक्षा 12वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र के अनुसार स्कूल का नाम डालना है, यहाँ पे पता डालना है। पिन कोड क्या लगेगा स्कूल का? पिन कोड हो गया। ठीक है, सारी फील्ड्स यहाँ पे भर दी हमने। ठीक है, फिर वापस से वेरिफिकेशन पूछ रहा है, आई एग्री। ठीक है, वापस से यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, एजुकेशनल डिटेल्स भी सेव हो गई आपकी। ओके, अच्छा अब ये पूछ रहा है कि आपका कोई जुड़वा भाई यानी ट्विन ब्रदर सिस्टर है क्या? ठीक है, का कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर नहीं है तो इन्होंने डाल दिया नो। ठीक है, कैप्चा वापस से देखिए, हर चीज़ का वेरिफिकेशन हो रहा है ना, तो बहुत ध्यान से डालना है आपको सारी चीज़ें। 161 डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने डाल दिया इसमें, है ना। कंट्री डाल दी, कंट्री कोड डाल दिया, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। ठीक है, आई एग्री के ऊपर टिक कर दिया मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट कर दिया और ये वेरिफिकेशन हो गई है ना। एक OTP आया था, OTP डाल दिया हमने और ये वेरीफाई हो गया ये। ठीक है, अब जो है मुझे अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये दोनों मुझे अपलोड करना है। ठीक है, तो मेरे सिस्टम पे ये सेव है। ठीक है, इसमें फ़ोटो पे और सिग्नेचर में जो आप अपलोड करोगे तो ध्यान देने वाली बात है कि फ़ोटो का साइज़ 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का जो साइज़ है, स्कैन सिग्नेचर का जो साइज़ है उसका 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए, है ना। और ये JPG फॉर्मेट में ही अपलोड होगी। ठीक है, ये दोनों अपलोड हो गए। ठीक है, अब हमने जो है इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब एक बार जो है कंप्लीट डिटेल्स देख लें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई अपनी, हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है, देखते चलिए इसको सारा। नाम, फादर्स नेम, जेंडर, ये सारी चीज़ें हम एक बार देख लेंगे बहुत अच्छे से। अपने जो आपने टेस्ट सेंटर्स डाले हुए हैं किस स्टेट के हैं, है ना, क्या आपने चॉइस भर रखी हो भी देख लेंगे। ठीक है, इसमें बोल रहा है मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है ये, है ना। प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। ठीक है, उसमें जाके क्लिक किया, ये नंबर दिया हुआ है मोबाइल नंबर। OTP आया होगा नंबर पे, बताइए।
7603, ठीक है। उसके साथ में हम कैप्चर डाल देंगे 3900103, ठीक है। वेरीफाई OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, ठीक है। तो ये आपका जो सारा जो कंप्लीट है ये प्रोसेस हो गई यहाँ पे कंप्लीट। अभी यहाँ पे बोला है फाइनल सबमिट, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमें लगता है सही है हमारी तो हम फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। अभी इसमें आपकी एक चेक लिस्ट आ गई, ठीक है। प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, ठीक है। अगर आप इसमें कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं तो लिंक्स दिए हुए हैं, लेफ्ट मेन्यू बार वहाँ जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये चेकलिस्ट यानी हमने सारी चीज़ें देख ली थी, सारी सही हैं हमारी। तो हमने नेम मेरा सही भरा था, डेट ऑफ बर्थ मेरी सही थी, फादर्स नेम सही था, मदर का नेम सही था, जेंडर सही भरा हुआ था, एड्रेस सही भरा हुआ था, मोबाइल नंबर सही था, ईमेल आईडी सही थी, सेंटर्स हमने सही डाले थे और आई एग्री, ठीक है। और उसके बाद क्या हम करेंगे, फाइनल सबमिट। योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है ना। हमारी जो एप्लीकेशन है सारी कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अब लास्ट हमारा स्टेप बचता है फ़ी पेमेंट, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जाएंगे पे नाउ में, ठीक है। यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, मेरा एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि बॉयज़ के लिए हमने जैसे बीटेक का पेपर भरा हुआ है तो उसकी जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है, ठीक है। 1000 रुपीज़ यहाँ पे आ रही है ना। और यहाँ से जाके जो है हम पे नाउ में चले जाएंगे। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, फाइनल जो आपका कंप्लीट भरा हुआ फॉर्म है, जिसमें सारी कंप्लीट डिटेल्स है, ये आपके सामने आ जाएगी। और ये आपका जेई मेंस का फॉर्म फिलअप हो गया, इसमें सारी डिटेल्स हैं। इसको आप संभाल के रखेंगे अच्छे से और आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपका जो मेल है उस पर भी आ रही है, ठीक है। आपने मोबाइल नंबर दे रखा है, उसको भी आप चालू रखिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मेन एग्ज़ाम।